तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में आज नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो का फाइनल इवेंट होना था। सबको उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा इसमें गोल्ड जीतेंगे और एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर देंगे। भारतीय वुमेन्स जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अनु रानी का भी फाइनल मैच हुआ था, जिसमें वो 7वें नंबर पर रही थी और ये उनके पिछली बार के परफॉर्मेंस से बेहतर था। पिछली बार वो 8वें नंबर पर रही थी, इस साल वो 7वें नंबर पर रही हैं और उनका रिकॉर्ड ये है कि वो भारत की तरफ से ऐसी पहली खिलाड़ी है जो लगातार 2 बार वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं। और अगर बात करें कि अभी तक भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो एक अकेली खिलाड़ी है 2003 में जिन्होंने ये कारनामा किया था, अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2003 में। वो आखिरी बार था जब भारत को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई मेडल हाथ लगा था। उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं रहा भारत के हाथ में। पर इस साल तो नीरज चोपड़ा थे, उम्मीदें बदल गई हैं। जैसी उम्मीद थी ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। सच बोलूं, जितना हम उनसे ज़्यादा उम्मीद लगा बैठे थे, जितनी सोशल मीडिया पर बातें हो रही थी, उतने ही ज़्यादा प्रेशर में दिखे नीरज चोपड़ा। उनके पहले थ्रो से ही वो अंडर प्रेशर दिखे। भले ही वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर रहा हो, पर वो दबा हुआ दिख रहा था, एक बोझ दिख रहा था उनके कंधे पर कि हाँ कुछ करना है, और इसी कारण वो अपने गेम पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहे थे। सच बोलूं, तीसरे थ्रो तक तो ऐसा लगा नहीं कि भारत के झोली में कोई मेडल जाएगा। ऐसा लगा कि नीरज चोपड़ा शायद 4थे या 5वें नंबर से फिनिश करेंगे इस इवेंट को। उनका जो पहला थ्रो था वो तो वैसे ही फाउल हो। दूसरा थ्रो जो था वो 82.39 मीटर का था। तीसरा थ्रो 86.37 मीटर का रहा और अब उनके पास कुछ ज्यादा मौके नहीं बचे थे। पर तभी आया चौथा थ्रो जिसने निर्णायक बना दिया कि हाँ भारत को मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो चौथा थ्रो था 88.13 मीटर का, जो उनको सिल्वर तक ले गया। और जब उन्होंने 5वां थ्रो फेंका वो वैलिड ही नहीं था। वो शायद लगा कि वो फिसल गए, अदरवाइज अगर वो भी ठिकाने पे लग जाता तो हो सकता था कि हमको गोल्ड भी मिल सकता था। पर यहाँ पर हमको मिला सिल्वर। नो मैटर, हमको मेडल मिला है, वो ज्यादा मैटर करता है। और इस बात से मैं सभी भारतीय वासी बहुत ज्यादा खुश हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर देखोगे तो सिर्फ तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और ये सही भी है। और अगर उनके पहले 2-3 थ्रो खराब गए तो इसमें खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है। गलती शायद हमारी है, क्योंकि हमने शायद इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया कि नीरज चोपड़ा प्रेशर में नजर आ रहे थे। उनके शक्ल पर वो दिख रहा था, उनके चेहरे पर, कि वो प्रेशर में हैं। तो होपफुली कॉमनवेल्थ गेमों में वो इतना ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ना लें, एकदम फ्री और फ्रेश माइंड के साथ जाएं और खेलें। और पर्सनली मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे जिस खिलाड़ी का लग रहा था कि ये खिलाड़ी टक्कर देगा, वही खिलाड़ी गोल्ड मेडल ले गया और वो था एंडरसन पीटर। एंडरसन पीटर एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि पिछले कई टाइम से, जब से नीरज चोपड़ा सबकी नजरों में आए हैं, वो उनके पीछे ही पड़ा हुआ है। एंडरसन पीटर के पास एक एडवांटेज है जिसकी वजह से वो नीरज चोपड़ा को मात दे देते हैं, और वो ये है कि नीरज चोपड़ा अभी तक 90 मीटर के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं और एंडरसन इस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एंडरसन के पास। यही उन्होंने इस गेम में भी किया। इस इवेंट में उन्होंने 90 मीटर से ऊपर का थ्रो फेंका और उनका जो थ्रो था वो लास्ट अटेम्प्ट में आया। उनके थ्रो की लंबाई थी वो थी 90.54 मीटर की। तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर लास्ट अटेम्प्ट नीरज चोपड़ा का सही से गया होता, सही थ्रो गया होता, तो वो इस थ्रो को बीट कर सकते थे। ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत जबरदस्त इवेंट रहा नीरज चोपड़ा के लिए, और इस बात की खुशी है कि फाइनली हमको कोई ना कोई मेडल तो मिला। और इस खिलाड़ी से उम्मीदें थी भी बहुत। कंधों पर एक बोझ लेकर 140 किलो का अच्छा परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, और वो नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया जब से उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया है। तो आपके इसके ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।